रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब तक का सबसे बड़ा एटमी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। समंदर में 4 एटमी मोर्चे तैयार कर दिए गए हैं। हर मोर्चे पर हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलें वॉर रेडी कर दी गई हैं। यह पुतिन का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसे पूरा करने का टारगेट रूसी नेवी को दिया गया है। यह टारगेट है बिल्डिंग अपॉन यूरेशिया, यानी कजाकिस्तान से लेकर यूरोप के आखिरी छोर अटलांटिक महासागर के तट तक रूस का साम्राज्य। व्लादिवोस्तोक से लिस्बन तक रूसी साम्राज्य की स्थापना करने के लिए पुतिन ने सबसे विनाशक तैनाती कर दी है। देखिए पुतिन का ऑपरेशन टॉप गन क्या है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य साधने का ऑपरेशन शुरू कर दिया और इसका टारगेट है संपूर्ण यूरोप। पुतिन का ऑपरेशन है संपूर्ण यूरोप को रूस के साथ मिलाना। व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को रूस में शामिल करने के लिए महासागर में सबसे बड़ा न्यूक्लियर ऑपरेशन छेड़ दिया है, जिससे यूरोप पर सबसे बड़ा परमाणु खतरा मंडरा रहा है। यूरोप को 4 तरफ से घेर लिया गया है। उत्तरी अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर, नॉर्वेजियन सागर और ब्लैक सी। ये वो 4 समुद्री मोर्चे हैं जहां पुतिन ने अपने नेवल फ्लीट को न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैनात कर दिया है। यूरोप के चारों तरफ पुतिन ने अपने अलग अलग नेवल फ्लीट तैनात कर दिए हैं। रूस के वॉरशिप हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइलों के साथ यूरोप के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। संकेत स्पष्ट है कि महासागर से पुतिन की महामोर्चेबंदी विश्व विनाशक साबित हो सकती है, क्योंकि पुतिन ने अपने सबसे पुराने सपने को साकार करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पुतिन का मिशन है रूस के व्लादिवोस्तोक शहर से पुर्तगाल के लिस्बन तक रूस का साम्राज्य स्थापित करना, यानी पूरे यूरोप को रूस में शामिल करना। यह पुतिन का पुराना सपना रहा है और इससे नाम दिया गया है बिल्डिंग ओपन यूरेशिया। यूक्रेन युद्ध शुरू करने के कुछ समय बाद ही पुतिन के सबसे करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने इसके संकेत दे दिए थे। 5 अप्रैल 2022 को दिमित्री मेदवेदेव ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध के मनचाहे नतीजे रातों रात हासिल नहीं किए जा सकते। क्रेमलिन का यूक्रेन युद्ध शुरू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य है व्लादिवोस्तोक से लेकर लिस्बन तक ओपन यूरेशिया का निर्माण करना। यूक्रेन युद्ध के पीछे की असल रणनीति का संकेत जब क्रेमलिन ने दुनिया के सामने रखा तो इसे इतना बड़ा संकट नहीं माना गया, लेकिन अब पुतिन की जो तैयारी है उससे साफ हो गया है कि पूरा यूरोप उनका टारगेट बन चुका है। संपूर्ण यूरोप को रूस में शामिल करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रूस के बाल्टिक फ्लीट नेवल ग्रुप ने वॉर ड्रिल शुरू कर दी है।
बाल्टिक नेवल बेस पर 10 वॉरशिप एक्सरसाइज कर रहे हैं। रूस के सभी नेवल फ्लीट को स्पेशल हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेवी के साथ साथ रूस के एयरक्राफ्ट भी ऑपरेशन में जुट गए हैं। बाल्टिक सागर में एस्टोनिया के नजदीक रूस के फाइटर जेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। रूस के सुखोई 27 एस्टोनिया में नेटो सीमा के नजदीक देखे गए हैं। रूस की वॉर ड्रिल और न्यूक्लियर तैनाती इतनी ही नहीं है। रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइलें फायर करने की अंतिम तैयारी कर ली है। बैरेंट्स सागर में रूस का वॉरशिप एडमिरल कासातोनोव तैनात है। रूसी नेवी ने 3500 किलोमीटर तक बैरेंट्स सागर में वार्निंग जारी कर दी है। एडमिरल कासातोनोव पर जिरकॉन मिसाइल तैनात है। खुफिया जानकारी है कि बैरेंट्स सागर में रूस जिरकॉन का टेस्ट फायर करने वाला है। जिरकॉन रूसी नेवी की सबसे हाइपरसोनिक मिसाइल है और तो और फरवरी के महीने में ही ब्रिटेन के काफी नजदीक रूस ने जिरकॉन मिसाइल फायर भी की थी। पुतिन ने अपने मिशन संपूर्ण यूरोप के लिए हाइपरसोनिक वेपन तैनात कर दिए हैं ताकि नेटो के डिफेंस सिस्टम रूस के अटैक को रोक न पाए। पुतिन के ऑपरेशन की भनक लगते ही यूरोप के देश भी एकजुट होकर वॉर ड्रिल में उतर गए। नेटो सेनाओं ने एस्टोनिया में रूस के मुकाबले के लिए युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में यूरोप के 11 देश शामिल हुए। पुतिन की घेराबंदी से निपटने के लिए अमेरिका और यूरोप एकजुट हो रहे हैं। यूरोप में अमेरिका का प्रभाव घटाने के लिए पुतिन ने यूरोप और यूरेशिया के देशों के बीच कूटनीतिक, व्यापारिक और रणनीतिक संबंध बढ़ाने का डिप्लोमैटिक प्लान बना लिया था। लेकिन पुतिन अब डिप्लोमेसी से नहीं बल्कि मिलिट्री पावर से यूरोप को रशिया में मिलाने वाले हैं। रूस का साम्राज्य व्लादिवोस्टॉक से लेकर पुर्तगाल के लिस्बन तक जाने का मतलब है 4 सागरों में रूस की नेवी को युद्ध लड़ना होगा, क्योंकि इस लंबे रास्ते को तय करने का युद्ध ही एक तरीका है। इस रास्ते में जितने देश होंगे सबको रूस में शामिल करके ही पुतिन का ऑपरेशन पूरा होगा। इस रास्ते के एक देश का कुछ हिस्सा रूस जीत चुका है। पुतिन के इस ऑपरेशन का टारगेट है यूक्रेन। इसके बाद पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, इटली जैसे देशों को रूस में मिलाना, यानी कजाकिस्तान से लेकर पुर्तगाल तक पुतिन का साम्राज्य होगा। अगर ये देश रूस में मिले तो छोटे बाल्टिक देश खुद ही रूस के साथ चले जाएंगे। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं है, इसीलिए नेवी ने यूरोप को घेर लिया है। नॉर्थ अटलांटिक महासागर में रूस ने अपनी सबमरीन तैनात कर दी है। यहां से पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी को टारगेट बनाया जा सकता है। नॉर्वेजियन सागर में अपने वॉरशिप तैनात कर दिए हैं। यहां से नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड पर हाइपरसोनिक अटैक किया जा सकता है। भूमध्य सागर में भी रूस के वॉरशिप तैनात हैं, जहां से इटली को टारगेट बनाया जा सकता है। ब्लैक सी में रूस का नेवल फ्लीट यूक्रेन और उसके पड़ोसी अमेरिका समर्थक देशों को निशाना बनाने के लिए तैयार है। पुतिन के सबसे बड़े ऑपरेशन के लिए घेराबंदी पूरी हो चुकी है।
अब कभी भी यूरोप पर न्यूक्लियर विनाश बरस सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और युद्ध के मैदान से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जो आ रही है डोनेस्क से। डोनेस्क में भी यूक्रेन आर्मी का हमला देखने को मिला। यूक्रेन ने नदी पर बना ब्रिज उड़ा दिया। ब्रिज से रूसी सेना को हथियार भेजे जाते थे, इस ब्रिज को उड़ा दिया है यूक्रेन ने। यूक्रेन की तरफ से बड़ा हमला किया गया, नदी पर बने ब्रिज को उड़ाया गया है डोनेस्क में। 11 सितंबर 2001 को अमेरिकी मेनलैंड यानी न्यूयॉर्क पर भीषण हमला हुआ। न्यूयॉर्क में मौजूद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को विमानों के जरिए ध्वस्त किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। लेकिन आज हम इस घटना का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो आपको बता दें कि 22 सालों बाद एक बार फिर यूएस मेनलैंड यानी अमेरिका के बड़े शहरों और प्रांतों को निशाना बनाने की तैयारी है। उन्हें तबाह करने की प्लानिंग हो चुकी है। हालांकि 9/11 एक ऐसा आतंकी हमला था, मगर इस बार रूस अमेरिका मेनलैंड को तहस नहस करने के लिए आमादा है। सुपर पावर के दरवाजे तक पुतिन की सबसे विध्वंसक फ्लीट दस्तक दे चुकी है और इसे पुतिन का पर्ल हार्बर 2 क्यों कहा जा रहा है, आप भी देखिए सुपर प्राइम टाइम की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। समंदर के अदृश्य हथियारों का काफिला, ब्लू वॉर जोन में विस्फोटक कोहराम मचाने वाले जंगी बेड़ों की पूरी ब्रिगेड और दर्जनों की तादाद में डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, बोटशिप। रूस की ये पावर प्रेजेंटेशन सिर्फ समंदर भर में ही नहीं है, प्रशांत महासागर में मौजूद सैन्य अड्डों से लगातार रूसी बॉम्बर, खूंखार लड़ाकू विमान भी आसमान में दहाड़ के साथ गरज रहे हैं। परवाज भर रहे हैं। जानते हैं महाबली रूस का ये शक्ति प्रदर्शन समंदर से लेकर आसमान तक विनाशकों की नुमाइश यूक्रेन या फिर यूरोपीय देशों के लिए नहीं, बल्कि महाशक्ति अमेरिका को खौफजदा करने के लिए, पैसिफिक रीजन में राज करने वाली अमेरिकी नौसेना में टेरर फैलाने के लिए है। ये रूस की पैसिफिक फ्लीट है, जिसके नाम से दुनिया थर्राती है, क्योंकि इस फ्लीट में जितने समुद्री योद्धाओं का जमावड़ा है, उतनी तादाद तो कई बड़े मुल्कों की सेनाओं का नहीं है। जी हां, रूसी डिफेंस की माने तो रशियन नेवी की पैसिफिक फ्लीट में 46 युद्धपोत, 20 न्यूक्लियर सबमरीन, 70 लड़ाकू विमान, 2 परमाणु बम वर्षक और 6000 मरीन कमांडो तैनात रहते हैं। और जानते हैं, मौजूदा वक्त में पुतिन ने अपनी पूरी पैसिफिक फ्लीट को प्रशांत महासागर में उतार दिया है, वो भी वॉर रेडीनेस मोड के साथ। शायद तभी बीते 100 घंटों से प्रशांत महासागर का इलाका बम, गोला बारूद की गरज से थर्रा रहा है। प्रशांत महासागर के एक विवादित इलाके में रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट जबरदस्त बारूदी कोहराम मचा रही है, और वो इलाका है कुरिल आइलैंड। मगर क्यों? रूस का अभी यूक्रेन से युद्ध तो जारी है, मगर इसी बीच पुतिन की ब्रिगेड ने कुरिल आइलैंड पर खूंटा क्यों काढ़ा है? क्यों कॉन्फ्लिक्ट जोन में पुतिन ने अपनी पैसिफिक फ्लीट को उतारा है? क्यों दर्जनों की तादाद में जंगी बेड़ों और साइलेंट किलर यानी सबमरीन के जरिए बारूदी कोहराम मचाया है? तो इसकी वजह है महाशक्ति अमेरिका। आखिर कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आखिर प्रशांत महासागर में ये विवादित आइलैंड कहां मौजूद है। जापान के होम आइलैंड ऑफ होकाइडो और रूस के शैकलिन आइलैंड के बीच सी ऑफ ओखोत्स्क के पूर्वी दक्षिणी छोर पर कुरिल आइलैंड है, जिसे जापान अपना आइलैंड बताता है, मगर इस कुरिल आइलैंड पर कब्जा रूस का है। इसी समुद्री इलाके में रूस की पैसिफिक फ्लीट सबसे प्रचंड वॉर रिहर्सल को अंजाम दे रही है।
दरअसल रूस के कुरिल आइलैंड में पैसिफिक फ्लीट के डिप्लॉयमेंट और युद्धाभ्यास की सबसे बड़ी वजह है महाशक्ति अमेरिका। जी हां, दरअसल कुरिल आइलैंड ही वो इलाका है जहां से पुतिन के समुद्री योद्धा किसी भी वक्त सुपर पावर अमेरिका पर हमला बोल सकते हैं। पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिका के तमाम सैन्य अड्डों को तबाह कर सकते हैं। इतना ही नहीं, रूसी कब्जे वाले इसी आइलैंड से अमेरिका की धरती तक एटमी प्रहार कर सकते हैं। तो क्या जिस तरह दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक कर सनसनी मचा दी थी, या इसी तरह रूसी प्रेसिडेंट पुतिन भी कुरिल आइलैंड से पर्ल हार्बर 2.0 हमले का प्लान तैयार कर चुके हैं। क्या जल्द ही अमेरिका के किसी मेनलैंड या फिर पैसिफिक रीजन में मौजूद किसी सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला हो सकता है? वो इसलिए क्योंकि पैसिफिक रीजन में अमेरिका के करीब 400 सैन्य अड्डे हैं, जिनमें एयर बेस, नेवल बेस और मिलिट्री बेस भी शामिल हैं। इन सैन्य अड्डों पर यूएस के 3 लाख से ज्यादा जवान मौजूद हैं। यूएस नेवी की 60% से ज्यादा डिप्लॉयमेंट पैसिफिक रीजन में है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि महाशक्ति अमेरिका हर साल प्रशांत महासागर में मौजूद अपने तमाम सैन्य अड्डों पर $800 बिलियन से ज्यादा की रकम खर्च करता है। शायद यही वो वजह है जिसके चलते पैसिफिक रीजन में अमेरिका का दबदबा है। लेकिन जिस अंदाज में रूस की पैसिफिक फ्लीट अमेरिकी इलाके में घुसकर दहाड़ रही है, जिस तरह बारूदी ट्रेलर दिखा रही है, विनाशकों की नुमाइश कर रही है, उससे अमेरिका ही नहीं बल्कि पैसिफिक रीजन में मौजूद यूएस के तमाम सहयोगी देशों की घिघी बंधी हुई है। क्योंकि कुरिल आइलैंड से अगर रूस की पैसिफिक फ्लीट हमला करती है तो पहला टारगेट जापान होगा, क्योंकि जापान में अमेरिका के 120 से ज्यादा सैन्य अड्डे मौजूद हैं। वहीं पैसिफिक रीजन में रूस का दूसरा सॉफ्ट टारगेट साउथ कोरिया हो सकता है, जहां यूएस के 80 से ज्यादा मिलिट्री बेस मौजूद हैं। इसके अलावा पैसिफिक के दक्षिणी छोर पर मौजूद फिलीपींस को भी रूस की पैसिफिक फ्लीट टारगेट कर सकती है। इस इलाके में अमेरिका के 8 से ज्यादा सैन्य अड्डे हैं। लेकिन सबसे अहम है पैसिफिक में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड गुआम, जहां अमेरिका का सबसे बड़ा नेवल और एयर बेस है। इसके अलावा 52 छोटे बड़े सैन्य अड्डे हैं। इतना ही नहीं, पैसिफिक रीजन में मौजूद अमेरिकी मेनलैंड हवाई को भी रूसी नौसेना टारगेट कर सकती है, क्योंकि हवाई के होनोलुलु में ही अमेरिकी नेवल बेस पर्ल हार्बर मौजूद है। यकीन मानिए, अगर पुतिन ने ऑपरेशन पर्ल हार्बर 2.0 को अंजाम दिया, अगर कुरिल आइलैंड से अमेरिकी मेनलैंड या फिर जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस जैसे सहयोगी देशों पर धावा बोला, एटमी अटैक किया, तो एक बात शीशे की तरह साफ है, प्रशांत महासागर में 2 महाशक्तियों के बीच आर पार की जंग छिड़ जाएगी, जिसका मतलब इंसानियत पर खतरा, कई मुल्कों का वजूद मिटना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। वॉर ग्राउंड से आया है हैरत अंगेज एक वीडियो। यूक्रेनी सैनिक ने बेहद करीब से रूसी टैंक को उड़ा दिया। पीछे से टैंक पर जेवलिन 80 GM से हमला किया। हमले में रूसी टैंक के परखच्चे उड़ गए। ये मुमकिन नहीं है कि अमेरिका बरसों तक यूक्रेन की जरूरतें पूरी करता रहे। ये भी मुमकिन नहीं है कि हथियार खत्म होते रहें और नेटो देश यूक्रेन को हथियार की सप्लाई करते रहे। अब अमेरिका समेत तमाम नेटो देश इस बात के लिए फिक्रमंद हैं कि आखिर ये यूक्रेन एपिसोड कितने महीने और चलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब फुल एंड फाइनल करने के मूड में है। यूक्रेन में भारी हथियार पहुंचने के बाद 30 अप्रैल से निर्णायक युद्ध की तैयारी है। अमेरिका चाहता है कि अब या तो यूक्रेन जीत हासिल करे या फिर हार स्वीकार करे। बाइडेन ने आखिरी रण की प्लानिंग भी कर ली है और 30 तारीख से रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। 30 अप्रैल से फुल एंड फाइनल। आखिरी रण में MiG-29 से मिलेगी जीत या बाइडेन को अपने अब्राम्स टैंक पर भरोसा? लेपर्ड टैंक की शक्ति से यूक्रेन पलटने वाला है बाजी, या फिर अमेरिका से यूक्रेन आ रहे हैं लॉन्ग रेंज के हथियार, या 30 अप्रैल से ड्रोन के हमलों से जलने वाला है रूस? इतना गोला बारूद
कि रूस के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी आग कि रूस के लिए टिके रहना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसे ऐसे हथियार कि रूस की जमीन पर धमाकों की गूंज होगी। ऐसी प्लानिंग जिसकी कल्पना रूस ने कभी नहीं की होगी। आखिर क्या होने वाला है 30 अप्रैल से? आखिर क्या चल रहा है बाइडेन के दिमाग में? पहला इशारा अमेरिका से मिला है, बयान पेंटागन का है। अमेरिका यूक्रेन की हमेशा के लिए मदद नहीं कर सकता। यूक्रेन के लिए अमेरिका से दिए जाने वाले हथियार भी सीमित हैं। अमेरिका से यूक्रेन को F-16 मिलने में 1.5 साल का वक्त लगेगा, जबकि कुछ ही महीनों में रूस यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी। अमेरिका ने साफ कर दिया है, हाइमर्स से यूक्रेन बरसों तक प्रहार नहीं कर सकता। अमेरिका ने साफ कर दिया है, लेपर्ड और चैलेंजर जैसे टैंक्स की सप्लाई बरसों तक नहीं होती रहेगी। तीस अप्रैल से क्या होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अमेरिका का साफ संदेश है कि जो मिल गया है उसी से जंग जीत ली जाए। अमेरिका ने यह भी कह दिया है कि रूस यूक्रेन जंग कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी। यानी 30 अप्रैल से अमेरिका फाइनल जंग के मूड में है। यूक्रेन के पास जितने हथियार हैं उसे इस जंग में झोंक दिया जाएगा और फिर सर्वनाश होगा या फिर यूक्रेन सरेंडर करेगा। Штайн провів підготовчі наради. ज़ेलेंस्की नेटो देशों से हथियार वक्त पर न मिलने की शिकायत कर रहे हैं और भविष्य में शिकायत बढ़ती जाएगी, क्योंकि युद्ध के 1 साल बीतने के बाद अब हथियारों का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका को यह भी अंदाजा हो गया है कि यूक्रेन तक हथियार पहुंचाना कोई आसान काम नहीं है। नेटो देशों से हथियारों की डिलीवरी लेने में कितना वक्त लग रहा है, अमेरिका को इसका अंदाजा भी हो चुका है। डेनमार्क से यूक्रेन को 100 लेपर्ड टैंक मिलेंगे। लेपर्ड की सप्लाई इसी महीने शुरू कर दी जाएगी। 30 अप्रैल को यूक्रेन के पास कई लेपर्ड टैंक पहुंच जाएंगे। डेनमार्क की कोशिश है कि यूक्रेन को जल्द से जल्द 80 लेपर्ड टैंक भेज दिए जाएं। अगर वाकई ऐसा हुआ तो मई में यूक्रेन के पास टैंकों की लंबी कतार होगी, जिससे युद्ध में पासा पलट सकता है। लेपर्ड के अलावा यूक्रेन को अब्राम्स और चैलेंजर 2 टैंक भी मिल जाएंगे। माना जा रहा है 30 अप्रैल की तारीख इसीलिए तय की गई है ताकि मई में यूक्रेन निर्णायक युद्ध की शुरुआत कर सके। यूक्रेन की एक और डिमांड पूरी हो गई है, वो है फाइटर जेट्स। MiG-29 की पहली सप्लाई स्लोवाकिया से की गई है। स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 13 MiG-29 विमान दिए हैं। पोलैंड ने भी यूक्रेन को विमान भेजे हैं। मार्च में 4 MiG-29 की सप्लाई हुई थी और पिछले हफ्ते भी 5 फाइटर जेट भेजे गए हैं। स्लोवाकिया और पोलैंड पहले नेटो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को लड़ाकू विमान भेजे हैं। एक तरफ यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी है तो दूसरी तरफ रूस को चीन या ईरान जैसे देशों से हथियार ना मिले, इसकी भी तैयारी है। G7 देश रूस को हथियारों की आपूर्ति रोकने के लिए तालमेल मजबूत करेंगे। तीसरे पक्ष से हथियार की सप्लाई पर कड़ी नजर रखी जाएगी। जापान में G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। 30 अप्रैल की तैयारी पूरी कर ली गई है। संदेह ये भी है अमेरिका इस बार यूक्रेन को कुछ लॉन्ग रेंज के वेपन दे सकता है ताकि रूस के खिलाफ यूक्रेन का पलड़ा भारी हो सके।
माना जा रहा है सीक्रेट तरीके से अमेरिका यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के रॉकेट दे सकता है ताकि क्रीमिया में भी हमले किए जा सके। यूक्रेन को कई घातक ड्रोन भी देने की तैयारी है ताकि ईरान के ड्रोन के हमले का जवाब यूक्रेन दे सके और रूस के अंदरूनी इलाकों में हमले से पुतिन पर दबाव बनाया जा सके। यूक्रेन आसानी से रूस को हरा देगा, ये बात गले तो नहीं उतरती, लेकिन हो सकता है रूस की जमीन पर हमले से समझौते का माहौल तैयार हो और अमेरिका यूक्रेन रूस के बीच डील करा सके। इस तरह से यूक्रेन हार से बच जाएगा और अमेरिका और नेटो के साथ पर कोई सवाल भी नहीं उठेगा। रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। एक तरफ रूस की पैसिफिक फ्लीट प्रशांत महासागर में बारूदी कोहराम मचा रही है, तो दूसरी तरफ चीन साउथ चाइना सी से अमेरिकी शहरों को निशाना बनाने के लिए अदृश्य हथियारों की फौज उतार रखी है। इसी बीच खबर यह भी सामने आ रही है कि रूस और चीन के बीच नो लिमिट मिलिट्री अलायंस हुआ है, जिसका मतलब हर फ्रंट पर एक दूसरे की पुरजोर मदद करना है। लेकिन शी और पुतिन को सेटबैक देने के लिए बाइडेन ने सरप्राइज अटैक की तैयारी कर ली है, वो भी विध्वंसक अंदाज में। कैसे, आप भी देखिए। क्या रूस यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील होने वाला है? क्या इस जंग के चलते दो महाशक्तियों में आर पार होने वाली है? क्या जल्द ही रूस पर महाशक्ति अमेरिका का अटैक होने वाला है? क्या नेटो के देश रूस को घेर कर हमला करने वाले हैं? दरअसल ये आशंका यूं ही नहीं जताई जा रही। इसके पीछे की वजह है अमेरिकी सेना के एक बड़े अफसर का ताजा बयान। जी हां, पेंटागन के पूर्व सलाहकार कर्नल डगलस मैक्ग्रोवर ने दावा किया है यूएस मिलिट्री की दर्जनों बटालियन पश्चिमी यूक्रेन में दाखिल होने के लिए तैयार है। इंतजार है तो सिर्फ एक ऑर्डर का। जैसे ही हेडक्वार्टर से ऑर्डर होगा, पोलैंड के रास्ते अमेरिकी सेना यूक्रेन में दाखिल हो जाएगी। पेंटागन ने यूएस मिलिट्री को 24/7 वॉर रेडीनेस मोड पर रहने को कहा। यूक्रेन जंग में शामिल होने के लिए यूएस मिलिट्री ने जो अपनी टुकड़ी को तैयार कर रखा है, उन्हें एडवांस वेपन के साथ साथ युद्ध लड़ने के लिए तमाम तरह के विनाशक हथियार और हाईटेक सिस्टम भी दिए गए हैं। ताकि आर पार की जंग में यूएस की फौज रूसी ब्रिगेड पर हावी हो सके। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि अमूमन पेंटागन अपने जवानों को किसी भी युद्ध में सबसे आखिर में भेजता है, वो भी तब जब खतरा अमेरिकी मेन लैंड से जुड़ा हो। नहीं तो सुपर पावर की सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी होती है, हथियार दो, जंग लड़ाओ, जैसा कि यूक्रेन में बीते 14 महीनों से हो रहा है। ऐसे में वो कौन सी वजह है जिसके चलते अमेरिका अब अपने सैनिकों को वॉर फ्रंट में उतारने की तैयारी कर रहा है, सीधे रूस से भिड़ने की तैयारी कर रहा है? तो आपको बता दें कि महाशक्ति अमेरिका की टेंशन बढ़ाई है रूस और चीन के गहरे होते रिश्तों ने। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल रूस चीन ने नो लिमिट मिलिट्री अलायंस पर मोहर लगाई है, जिसका मतलब दोनों देश हर फ्रंट पर एक दूसरे की मदद करेंगे। सैन्य मदद और हथियारों के लेन देन पर कोई पाबंदी नहीं होगी। दुश्मन देशों से जुड़ी हर खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे। बस इसी बात से बाइडेन का माथा ठनका हुआ है, क्योंकि नो लिमिट मिलिट्री अलायंस के एक्टिव होने के साथ ही अमेरिका की डबल फ्रंट पर घेराबंदी हो सकती है। लिहाजा अब अमेरिका सीधे रूस के खिलाफ ही वॉर जोन में उतरने के लिए आमादा है। दरअसल पुतिन के आक्रामक तेवरों को भांपते हुए G7 ने भी रूस से किनारा कर लिया है, क्योंकि एक तरफ प्रशांत महासागर में रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट अमेरिकी मेनलैंड को टारगेट करने के लिए वॉर रिहर्सल कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ चाइना सी में चीन ने भी अमेरिका तक हमला करने का सरप्राइज अटैक प्लान तैयार किया है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए।
दक्षिण चीन सागर में चीन ने न्यूक सबमरीन को तैनात किया है। जिन क्लास पनडुब्बी की तैनाती हैनान द्वीप के पास की गई। चीन की नौसेना ने टाइप 094 पनडुब्बी को मोर्चे पर लगाया है। टाइप 094 सबमरीन को JL-3 मिसाइलों से भी लैस किया है। यूएस स्ट्रैटेजिक कमांड की माने तो ड्रैगन नौसेना की जंगी बेड़े में करीब 6 जिन क्लास की सबमरीन है और ये सारी पनडुब्बियां इंटरकॉन्टिनेंटल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। अमेरिका के लिए सबसे बड़े खतरे की बात यह है कि ड्रैगन ने हैनान द्वीप पर एटमी सबमरीन जिन को JL-3 मिसाइलों से लैस किया है। उसकी रेंज 10 से 12,000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब यह है कि ड्रैगन की ये किलर मिसाइल सिर्फ साउथ चाइना सी में मौजूद अमेरिका की जंगी बेड़ों या युद्धपोतों को ही निशाना नहीं बनाएगी। बाखमुत का रण अब भी जारी है। यूक्रेन के सैनिकों ने मोर्चा नहीं छोड़ा है और यूक्रेन बाखमुत में बड़े पलटवार की तैयारी में है। बाखमुत के भीतर धमाकों का शोर फिर तेज हो गया है। रूस ने हवाई हमला तेज कर दिया है। यूक्रेन के टैंकों का काफिला भी बाखमुत के बाहरी इलाकों तक पहुंच चुका है। रूस की सेना बाखमुत को समतल मैदान बनाने के लिए आर्टिलरी से लगातार फायरिंग कर रही है। यूक्रेन की सेना ने भी बाखमुत के म्यूजियम को उड़ा दिया है। बारूद के इस्तेमाल से हुआ ब्लास्ट किसी ज्वालामुखी से ज्यादा विस्फोटक नजर आया। यूक्रेन का सबसे उजड़ा हुआ इलाका जहां हर मिनट होता है धमाका। यूक्रेन का सबसे बर्बाद शहर जहां हर कदम पर दिखता है बारूद का कहर। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा हॉट सेंटर जहां यूक्रेनी फौज को मारने भेजे गए हैं हजारों वैगनर। इतनी मौत, इतने जख्मी, इतनी बर्बादी कि यूक्रेन सदियों तक भूल न सके। बाखमुत का हाल जितना भयावह नजर आता है उतनी ही डरावनी तस्वीरें इस वॉर जोन से आती हैं। लगता है जैसे ज्वालामुखी फटा हो। इतना धुआं, इतनी राख कि आसमान भी बदरंग हो जाए। बाखमुत के बर्बादी के दास्तां की सबसे ताजा तस्वीर है। धमाका यूक्रेन के सैनिकों ने ही किया है। आसपास छोटे छोटे खंडहर नजर आ रही हैं। यह बाखमुत का शानदार जगमगाता इलाका हुआ करता था। जहां से धुआं उठ रहा है वो बाखमुत का हाउस ऑफ कल्चर है। इस म्यूजियम में यूक्रेन और बाखमुत के इतिहास से जुड़ी कई धरोहरों को रखा गया था। लेकिन शानदार इमारत की दीवारें और छत अब धूल बन चुकी हैं। बाखमुत की शान में 4 चांद लगाने वाली इमारत हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। देखिए, यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के हवाई हमलों से बचने के लिए टैंक को पूरी तरह से कवर कर दिया है। बाखमुत का ज्यादातर हिस्सा हाथ से निकल चुका है, लेकिन यूक्रेन का मुकाबला जारी है। यूक्रेन के स्नाइपर्स जगह जगह इमारतों में छिपे हैं और रूसी सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। बाखमुत को कब्जे से आजाद कराने के लिए यूक्रेन ने टैंकों का काफिला भेजा है। यूक्रेनी सेना की 3rd असॉल्ट ब्रिगेड बाखमुत के बाहरी इलाकों में पहुंच चुकी है और अब रूस के सैन्य ठिकानों पर गोलाबारी की तैयारी है। रूस ने भी बाखमुत में हवाई हमलों को तेज कर दिया है। एक बार फिर आर्टिलरी और टैंक का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। और रूस की सेना लगातार बाखमुत की इमारतों को गिरा रही है।
अमेरिका से लीक हुई रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की सेना पिछले जुलाई से लगातार आगे बढ़ रही है। बाखमुत की जंग में हर महीने रूस ने करीब 2.7 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक बाखमुत को पुतिन ने पूरी तरह से वैगनर ग्रुप के हवाले कर दिया है। वैगनर ग्रुप ने ही यहां मिशन की शुरुआत की थी और इस इलाके में मौजूद कुल फोर्स में 70% जवान वैगनर फोर्स के हैं। अमेरिका के मुताबिक करीब 22,000 वैगनर लड़ाके यहां यूक्रेन के सैनिकों से जंग लड़ रहे हैं। खूंखार वैगनर लड़ाकों की वजह से यहां बड़े पैमाने पर नरसंहार भी हुआ और करीब 30,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन आर्मी पर बरसा रूसी MLRS का कहर। टोर्नेडो रॉकेट लॉन्चर से बरसाया गया बारूद। हमले में यूक्रेन आर्मी के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। दुनिया का एक मुल्क भीषण गृह युद्ध की आग में जल रहा है। सूडान में संघार की सुनामी आ गई है। हर रोज दर्जनों लोग मारे जा रहे हैं और अब एक देश में छिड़े इस गृह युद्ध का पुतिन कनेक्शन भी सामने आया है। क्या सूडान में आंतरिक युद्ध के पीछे पुतिन का हाथ है? क्या यूक्रेन पर अटैक से पहले पुतिन ने सूडान पर बड़ा प्लान बनाया था? आखिर हम क्यों कह रहे हैं सूडान में नरसंहार, पुतिन के सिर पर पाप? ये स्पेशल रिपोर्ट आप भी देखिए। सूडान में भीषण संघार हुआ। सूडान में भयानक कोहराम मचा। सूडान में मिसाइल्स की बारिश हुई। सूडान में फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर से जमकर बारूद बरसा। लेकिन सूडान में अग्निवर्षा की बेहद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है। दावा इतना सनसनीखेज है कि किसी को भी यकीन नहीं होगा। सूडान संघार का पुतिन कनेक्शन। सूडान का सोना रूस पहुंचा। रूस यूक्रेन युद्ध भड़का। वैगनर ने मचाया गदर। खार्तूम में मचा कोहराम। सूडान में संघार पर सबसे सनसनीखेज खुलासा। सूडान संघार पर दावा किया जा रहा है कि रूस के हस्तक्षेप की वजह से सूडान में भीषण संघार हो रहा है। रूस के वैगनर ग्रुप का कनेक्शन सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स से सामने आया है। सूडान की सेना के प्रमुख जनरल अब्देल फतह अल बुरहान और सूडान की पैरामिलिट्री फोर्स RSF के हेड जनरल मोहम्मद हमदान दागालो में जंग छिड़ी है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और रूस के वैगनर ग्रुप का कनेक्शन सूडान की RSF फोर्स से सामने आया है। वैगनर पर आरोप लग रहा है कि वो अफ्रीकी देशों में जंग भड़काकर रूस को फायदा पहुंचाना चाहता है। सूडान में संघार पर पुतिन के कनेक्शन का बड़ा आरोप रिटायर्ड ब्रिटिश आर्मी अफसर रिचर्ड क्रेम्प ने लगाया है। रिचर्ड क्रेम्प के मुताबिक सूडान में छिड़े गृह युद्ध के पीछे पुतिन जिम्मेदार है। यूक्रेन में रूस के नाकाम हमले ने वैगनर ग्रुप को ताकतवर बना दिया है, जो अपनी हरकतों से अफ्रीकी देशों में टेंशन बढ़ा रहा है। पश्चिमी देशों के बैन के बाद पैसों को लेकर पुतिन का पागलपन देखने को मिल रहा है, जिसका अंजाम आम लोग भुगत रहे हैं।
الدولي على من داخل مطار مروي الدولي وجد دعم السرير الله أكبر الله أكبر सिर्फ ब्रिटिश अफसर ही नहीं बल्कि CNN ने भी सूडान में संघार के पीछे चौंकाने वाला दावा किया है। इनसाइडर ने CNN के हवाले से जो रिपोर्ट छापी है वो सूडान में संघार से पुतिन का डायरेक्ट कनेक्शन बताती है। रूसी आर्मी चीफ और RSF चीफ के रूस से संबंध हैं। दोनों जनरल्स ने सूडान का सोना रूस तक पहुंचाने में मदद की। सूडान के खदानों से निकले गोल्ड से रूस को बड़ी मदद मिली। वेस्ट के बैन के बाद सूडान के गोल्ड से रूस को आर्थिक फायदा हुआ। सूडान से उस वक्त रूस तक सोना पहुंचा जब रूस ने यूक्रेन में अटैक किया। रूस ने बदले में सूडान को मिलिट्री और पॉलिटिकल बैकअप देने को कहा। सिर्फ CNN ही नहीं, एक और इंटरनेशनल मीडिया ने बेहद सनसनीखेज दावे किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी दावा किया कि सूडान से भारी मात्रा में सोना स्मगल कर रूस तक पहुंचाया गया। वैगनर ग्रुप को सूडान में सोने की खदानों का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। RSF चीफ के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप ने सूडान से सोना स्मगल किया। सूडान में छिड़े गृह युद्ध में अब तक 180 लोगों की जान जा चुकी है। 1800 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। कई शहरों में एंटी एयरक्राफ्ट से अब भी हमले जारी हैं। देश का मेडिकल सिस्टम ठप होने लगा है। ऐसे में पुतिन से सूडान संघार का कनेक्शन न सिर्फ चौंकाता है बल्कि इसे लेकर अमेरिका पुतिन पर एक और वॉर क्राइम का आरोप लगा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष।